हर्माइट्स पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 7। वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग रिकरेंस रिलेशंस पढ़ेंगे। रिकरेंस फार्मूली भी कहते हैं इसको। पहले हम 3 रिकरेंस फार्मूली लिख रहे हैं, फिर 1 बाई 1 इनको हम प्रूव करेंगे। नंबर 1, hn dash of x equals to 2n hn minus 1 of x, n greater than or equal to 1, and h0 dash of x equals to 0। यानी n इसमें नॉन निगेटिव है। n इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया और n इक्वल टू 1 और उसके आगे के लिए ये हो गया। नंबर 2, 2x hn of x minus 2n hn minus 1 of x equals to h n plus 1 of x, n greater than or equal to 1, and 2x h naught of x equals to h1 of x। और तीसरा इन्हीं दोनों से डिड्यूस किया जाता है। hn dash of x equals to 2x hn of x minus h n plus 1 of x। ये सब आपको याद भी रखना है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। स्पेशल फंक्शंस के अंतर्गत ये सब चैप्टर आते हैं। बेसल्स फंक्शंस, लीजेंडर्स फंक्शंस, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लैगुएरे पॉलिनोमियल और गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ये सब विचित्र चैप्टर्स होते हैं। विचित्रता क्या है, वैचित्र क्या है, किसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट हम कहाँ से लें, ये चीज़ पकड़ में एकदम से नहीं आती, ऐसा तो कहना ठीक नहीं, लेकिन जल्दी से पकड़ में नहीं आती। मेनली सिग्मा फॉर्म, डिफरेंशियल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, रिकरेंस रिलेशंस, हर चैप्टर में ये सब है। तमाम सारे प्रॉब्लम्स रिकरेंस रिलेशंस पर बेस्ड हैं, तमाम सारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। और इसी प्रकार से डिफरेंशियल फार्मूला है, रोड्रिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रल फार्मूले हैं। अब इस समस्या का निदान क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स? ओनली प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब चीज़ दिमाग में बना रहेगा, नहीं तो एग्जाम में इनको झेलना बहुत मुश्किल है। आइए हम लोग डिराइव करें नंबर 1। हाँ, सभी में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरेटिंग फंक्शन। अब यही है, जैसे अब जनरेटिंग फंक्शन से हम स्टार्ट लेंगे। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, hn of x z to the power n upon factorial n is equal to e to the power 2zx minus z square। ये आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, we get sigma n varies from 0 to infinity, hn dash of x z to the power n upon factorial n with respect to x और n equals to e to the power 2zx minus z square। फिर 2zx minus z square का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा? 2z होगा। इक्वल्स टू 2z इंटू, इसकी वैल्यू यहां से सिग्मा
n varies from 0 to infinity, hn of x into z to the power n upon factorial n from 1. टू जेड को अंदर करना इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू hn ऑफ x इंटू z टू द पावर n प्लस 1, एक पावर बढ़ जाएगा ना, अपॉन फैक्टोरियल n. अब जिस फार्मूले में एच एन डैश लगा हुआ है इसका मतलब एच एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इतना तो इशारा मिलता ही है. z टू द पावर 0 के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ हम इक्वेट कर लें. z टू दी पावर 0 यानी कि n इक्वल टू 0 के लिए पहला टर्म n इक्वल टू 0 यहां रखने का मतलब ये z फ्री हो जाएगा. z टू दी पावर 0 माने कांस्टेंट 1, z फ्री हो जाएगा. इधर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट है वेरिएशन ना, n इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां आएगा z के ऊपर एक पावर बचेगा, z रहेगा, यानी z फ्री टर्म दाहिनी तरफ नहीं है. Equating the coefficients of z to the power 0 on both the sides, we get n की जगह 0 इधर रखो, h0 डैश ऑफ x इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n equal to 0. Since RHS has no Z free term, तो ये पहला वाला आ गया, ये वाला आ गया. इसी को पहले लिखना चाहिए, इसको भी नीचे ना. चलो, implies that h0 dash of x equals to 0. अब हम z टू दी पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, n इक्वल्स टू 1 और उससे ज्यादा बड़ा, उससे बड़े. Equating the coefficients of z to the power n greater than or equal to 1 on both the sides, we have बाईं तरफ आएगा एच एन डैश ऑफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल n और दाहिनी तरफ. अब देखो z टू दी पावर n चाहिए हमें, ये n प्लस 1 है, यानी इधर हम n को n माइनस 1 रिप्लेस करें तब ये zn बनेगा, और तब ये क्या बनेगा 2 hn माइनस 1 ऑफ x 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइंग बाई factorial n, we get hn dash of x equals to 2 factorial n upon n minus 1 whole factorial h n minus 1 of x implies that hn dash of x equals to 2n h n minus 1 of x. पुनः फिर से इस बात की चर्चा करते हैं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो ये था दूसरा वाला.
सेकंड रिकरेंस रिलेशन ऐसे ही प्रूव करेंगे। पहले वाले में विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किए थे, दूसरे वाले में विथ रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। स्टार्ट यहीं से लेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको करनी होगी, जैसे कि सभी चैप्टर्स के रिकरेंस रिलेशन एक साथ लिखिए कहीं पर, उनका डेरिवेशन सभी चैप्टर्स के, सभी मतलब जो आपके सिलेबस में हो सकता है 2 ही चैप्टर आपके सिलेबस में हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो, सभी के जनरेटिंग फंक्शंस का नोट्स एक साथ लिखिए, सभी के ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का नोट्स एक साथ लिखिए, सभी इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टीज सबकी एक साथ लिखिए। तो क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा, तो कंफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा। तो नंबर 2 स्टार्ट वहीं से, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब हम कंपैरेटिव स्टडी इस काम में नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर चैप्टर के प्लेलिस्ट सब अलग अलग हैं और पता नहीं किसके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं किस यूनिवर्सिटी में। तो ये काम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक कंपैरेटिव नोट्स एक बनाइए, तब इनको पढ़ने का मजा आएगा। सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, ये तो एक्स का फंक्शन है, ऐसे ही रहेगा। एच एन ऑफ एक्स, अब जेड के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा एन जेड टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, सॉरी फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2zx माइनस जेड स्क्वायर, फिर 2zx माइनस जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x माइनस 2z। ये रहा, implies that sigma n varies from 0 to infinity hn of x z to the power n minus 1 अपॉन नीचे हो जाएगा n minus 1 होल फैक्टोरियल ना, ये इसको कैंसिल करेगा, इक्वल्स टू 2x माइनस 2z इंटू, फिर इसकी वैल्यू यहां से जैसे पिछली बार किए थे, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity hn of x z to the power n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक, अब इधर लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया, पहले टर्म में n इक्वल टू 0 रखोगे तो नीचे -1 का फैक्टोरियल आएगा, -1 का फैक्टोरियल 1 बढ़ा के गामा हो जाएगा, 0 का गामा, और गामा ऑफ 0 बराबर होता है इन्फिनिटी। तो नीचे इन्फिनिटी आने का मतलब पहला टर्म खत्म, इंप्लाइज दैट सिग्मा n वेरीज फ्रॉम, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे कलर बदल देते हैं ताकि लगे कि भाई कुछ बात खास है, नहीं तो लगे कहीं गलती तो नहीं होगी, 0 लिखना था 1 लिख गए, है ना। n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity hn of x into z to the power n minus 1 upon factorial of n minus 1 इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहला टर्म आएगा सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2x hn of x z to the power n upon factorial n minus sigma n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2z अंदर जाएगा ना, तो जाएगा 2 hn of x, z पे पावर बढ़ा दो, z टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और n बराबर 0 के लिए क्या हस्र हुआ उसकी चर्चा कर दो। सिंस फॉर n इक्वल टू 0 कामा n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू गामा 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इतना लिख दो। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी हो रही है, तो 1 अपॉन
इन्फिनिटी 0, पहला टर्म 0 हो गया। अब बाई तरफ की सेटिंग के लिए 2 स्टेप करना होगा और राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है। implies that sigma n minus 1 varies from 0 to infinity. Hn of x z to the power n minus 1 upon n minus 1 whole factorial equals to, राइट हैंड साइड वही रहेगा, डिट्टो। डिट्टो को शॉर्ट में डीओ लिखते हैं। रिप्लेसिंग n minus 1 by n, that is n by n plus 1 in left hand side we have n minus 1 की जगह n कर देना है, तो ये जाएगा सिग्मा n varies from 0 to infinity h n की जगह n plus 1 z to the power n upon factorial n इक्वल्स टू, वही डिट्टो अब लिख के नहीं, फिर से एक बार उतार लो, इक्वल्स टू सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2x hn of x z to the power n upon factorial n minus sigma n varies from 0 to infinity 2 hn of x z to the power n plus 1 upon factorial n। ध्यान से देख लो, उतार लो, फिर आगे बढ़े। यस तो पिछली बार जो किए थे वही करना है। पहले z टू दी पावर 0 के कोफिशिएंट को इक्वेट करिए, फिर z टू दी पावर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ z टू दी पावर 0 ऑन बोथ द साइड्स, we get z टू दी पावर 0 करेंगे तो n इक्वल टू 0 यहां रखेंगे तो h1 आएगा। h1 ऑफ x और n 0 करोगे तो फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा। तो h1 ऑफ x इक्वल्स टू 2x h0 ऑफ x, बस देखा जाए रिजल्ट, यही लाना था। 2x h0 ऑफ x इक्वल टू h1 ऑफ x, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट नंबर 2, equating coefficients of z to the power n greater than or equal to 1, we have z to the power n का कोफिशिएंट निकालना, तो हो जाएगा h n plus 1 of x 1 upon factorial n equals to 2x hn of x 1 upon factorial n। अब इसमें लफड़ा है, z टू दी पावर n चाहिए ना, तो n को रिप्लेस करोगे n माइनस 1 से, एक छोड़ी पीछे आओ, तो हो जाएगा माइनस 2
एच एन माइनस वन ऑफ एक्स 1/n-1 होल फैक्टोरियल multiplying by factorial n, we get hn plus 1 of x equals to 2x hn of x minus 2n आएगा ना यहाँ पे hn minus 1 of x n greater than or equal to 1, ये हो गया दूसरा। मिलाओ, यही था, हाँ यही था, 2x hn minus 2n hn minus 1। अब तीसरा वाला, तो तीसरे वाले में दोनों को लिख करके ऐड कर देना है बस। Third, from first and second recurrence formulae, hn dash of x equals to 2n hn minus 1 of x n greater than or equal to 1, and दूसरा वाला है hn plus 1 of x, ये लिखा, equals to 2x hn of x minus 2n hn minus 1 of x n greater than or equal to 1. Adding these, we have, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। hn dash of x plus hn plus 1 of x equals to 2x hn of x। कैसे लिखना, इसको अलग कर लेना, implies that hn dash of x equals to 2x hn of x minus h n plus 1 of x n greater than or equal to 1. And what about n equal to 0? When n equal to 0, ये गलत हो गया स्पेलिंग, FRO, from, again from first and second recurrence formulae, पहले में आया था h0 dash of x equals to 0, and दूसरे में था 2x h0 of x, 2x h0 of x equals to h1 of x, यही था। h0 dash of x बराबर 2x h0 of x माइनस h1 of x, है ना, ऐसे ही तो हुआ। तो ऐड कर दें, एडिंग दीज भी है,
एच जीरो डैश ऑफ एक्स प्लस 2x एच जीरो ऑफ एक्स इक्वल्स टू h1 ऑफ एक्स। अब इसको इसी जैसा लिख लो, इंप्लाइज दैट एच जीरो डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ऐड करने से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। ऐसा करें, जीरो की दो वैल्यूज निकाल के इक्वेट कर दें, यहीं पे लिख लो, दैट इज 2x एच जीरो ऑफ एक्स माइनस h1 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। 10 भी है भाई, इसकी वैल्यू भी 0 है और इतने की वैल्यू भी 0 है, दोनों बराबर कर लिया जाए। एच जीरो डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x एच जीरो ऑफ एक्स माइनस h1 ऑफ एक्स, वही चीज आए कि नहीं? देखो n बराबर 0 रखो, एच जीरो डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x एच जीरो ऑफ एक्स माइनस h1 ऑफ एक्स। ये रहा। इस वीडियो में बस इतना ही, बातचीत अभी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।